हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसका टाइटल है मोशन ऑफ द अर्थ। तो अगर हम अर्थ के मोशन की बात करें, अर्थ के मेनली 2 मोशन होते हैं। वन इज़ रोटेशन एंड अदर वन इज़ रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? अर्थ की मूवमेंट उसके खुद की एक्सिस पर। और रिवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट। तो अगर अर्थ रिवॉल्व करे अपने ही एक्सिस पर, ये अर्थ है, ये अर्थ की एक्सिस है। अगर इसी पर रिवॉल्व करती रहे अर्थ तो वो होगी रोटेशन। लेकिन यही अर्थ अगर सन के अराउंड इन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल मैनर अगर ऐसे रिवॉल्व करे तो वो है रिवोल्यूशन। जो रोटेशन है वो है एक डेली का मोशन, और जो रिवोल्यूशन है वो एक रिवोल्यूशन पूरी होती है 1 साल में, तो ये अपना ईयरली मोशन है या एनुअली मोशन है। जो अर्थ की एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है, और जो अर्थ की एक्सिस है वो प्लेन के साथ एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। उसी को बोल देते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। अब जो अर्थ की स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप होने के कारण अर्थ के सिर्फ एक ही पोर्शन को सनलाइट डायरेक्टली मिल पाती है। दूसरा पोर्शन है जिसमें अपना डार्क या अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती। तो उसको एक सर्कल डिवाइड करता है। ये अर्थ है, ये सन है। अर्थ के इस पार्ट को तो सनलाइट इजीली मिल रही है, लेकिन इस पार्ट को सनलाइट नहीं मिल रही। तो ये तो 2 अलग अलग पार्ट हो गए अर्थ के। तो जो सर्कल इन 2 पार्ट को अलग अलग करता है, हम उसको बोल देते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कोइंसाइड नहीं करता एक्सिस के साथ, क्योंकि एक्सिस तो अपनी ऐसे टेढ़ी हो गई और ये ऐसे है, तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते। तो अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, और इसी पीरियड को हम बोल देते हैं अर्थ डे, ये डेली मोशन ऑफ अर्थ। देखो, ये जैसे ये डायग्राम है, हमें ये दिखाया है, ये एक्सिस है, ये एंगल, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। यहाँ पे है अपना, जहाँ पे वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे सनलाइट इजीली रिसीव हो पा रही है, ये पार्ट है जहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही। इसके बाद अगर आपने कभी ये सोचा है, अगर अर्थ रिवॉल्व तो करे अराउंड सन, लेकिन अर्थ रोटेशन ना करे तो अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो अगर अर्थ रोटेशन ना करे, खाली रिवॉल्यूशन करती रहे अराउंड सन, तो क्या होगा? अर्थ के सिर्फ एक ही पार्ट को सनलाइट मिलती रहेगी और दूसरे पार्ट में डार्कनेस बनी रहेगी। अब इससे क्या होगा? लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जो पार्ट इजीली सनलाइट रिसीव कर पा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो होगी, गर्मी होगी। और जिस पार्ट को सनलाइट नहीं मिल पा रही वो डार्क रिमेन रह जाएगा, और डार्कनेस के कारण वहाँ क्या होगा? फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, वहाँ पे भी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दोनों एडवर्स कंडीशन होगी, दोनों एक्सट्रीम कंडीशन होगी जहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव देयर। अब जो सेकेंड अपना मोशन है वो है रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं? अपनी सीज़न बदलते हैं, रोटेशन के कारण अपने दिन बदलते हैं। रिवोल्यूशन का जो पीरियड होता है वो होता है 365 एंड 1/4 डे। तो कैलकुलेशन इजीली बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक दिन को बोल देते हैं 365 डेज़। 365 डेज़ का होता है 1 साल, लेकिन होता है रियल में 365 एंड 1/4 डे का। तो ये 1/4 डे को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/4 ये 4 बारी मिलके एक दिन बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन हम जोड़ते हैं। 4 साल में एक साल ऐसा होता है जिसमें 366 डेज़ होती हैं, और जिस साल एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा वो हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। फरवरी वैसे होता है 28 डेज़ की, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज़ की हो जाती है अपनी। इसके बाद ये अर्थ के मोशन हैं, अर्थ के मोशन और अर्थ पर उनका क्या अफेक्ट पड़ता है, और उससे फिर हमारे डेज़ कैसे छोटे या कैसे रातें लंबी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हम कवर करेंगे। इससे पहले ये जो मैंने बताया लीप ईयर 29 डेज़ का वो है।
अब ये है कि ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, जो कि अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है। वो ऑर्बिट कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है, वो स्फेरिकल या सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है। इसके बाद अर्थ की रिवोल्यूशन के कारण सीज़न होते हैं, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आया है कि जो नॉर्थ हेमिसफेयर है, नॉर्थ हेमिसफेयर का लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है। अगर लॉन्गेस्ट डे है तो शॉर्टेस्ट नाइट होगी, शॉर्टेस्ट नाइट है तो लॉन्गेस्ट डे, मतलब वाइसा वर्सा होता है इनका। तो नॉर्थ हेमिसफेयर में अपना लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून को, और इसी को बोलते हैं हम समर सोलिस्टिस। और अर्थ नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिसफियर में जो शॉर्टेस्ट डे होता है वो होता है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर का। लेकिन साउथ पोल में इसके वाइस वर्सा कंडीशन होती है। साउथ हेमिसफियर का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, नॉर्थ हेमिसफियर का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। इसको बोलते हैं हम, क्योंकि हम नॉर्थ हेमिसफियर के कंपैरिजन में देख रहे हैं, नॉर्थ हेमिसफेयर को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं, तो हम इसको बोल देते हैं विंटर सोलिस्टिस। अब साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर जो डे एंड नाइट है वो दोनों इक्वल होती है। वो क्या है अपना 21 मार्च और 23 सितंबर। इन 2 दिन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि ये दोनों हैं इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। जो 23 सितंबर है नॉर्थ हेमिसफेयर में, 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाता है अपना ऑटम सीज़न, और स्प्रिंग सीज़न होता है साउथ हेमिसफियर में। लेकिन इसके अपोजिट केस क्या होता है, 21 मार्च को स्प्रिंग सीज़न होता है नॉर्थ हेमिसफियर में, और ऑटम होता है अपना साउथ हेमिसफियर में। तो हमने ये देखा। अब इतना पढ़ने के बाद अगर हम ये डायग्राम देखें, ये अब हमें समझ आएगा। बीच में सन है, ये चारों साइड अर्थ हैं, अलग अलग पोजीशन अर्थ की। जब नॉर्थ हेमिसफियर में ठंड पड़ रही है तो हमने बोल दिया विंटर इन नॉर्थ हेमिसफियर, और वो स्टार्ट कब होगी, 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर क्या है, शॉर्टेस्ट डे है नॉर्थ हेमिसफियर का। उसके बाद जब सनलाइट ज़्यादा रिसीव होगी साउथ हेमिसफियर में, तो उसको हम बोल देंगे नॉर्थ हेमिसफियर में, तो उसको हम बोल देंगे समर इन नॉर्थ हेमिसफियर। और ये होती है समर सोलिस्टिस स्टार्स। समर सोलिस्टिस होता है 21 जून को। इसके बाद 2 कंडीशन होती हैं, जब दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। स्प्रिंग होता है नॉर्थ हेमिसफियर में और 21 मार्च को, और ऑटम होता है साउथ हेमिसफियर में। इसके ही वाइस वर्सा कंडीशन होती है 23 सितंबर को। वहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग होता है साउथ हेमिसफियर में और ऑटम होता है अपना नॉर्थ हेमिसफियर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, और इसी के साथ अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइस।